रहे सांसद कमलेश पासवान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। चिल्लूबार विधानसभा के उर्वा ब्लॉक में आज जनसंपर्क के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 3 बार से बासवा गांव के सांसद कमलेश पासवान भी जनसंपर्क को निकले। उनके साथ इस अवसर पर नीरज दुबे जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, चंचला शुक्ला जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, अस्मिता चंद्र प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा सहित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी राजेश त्रिपाठी के पक्ष में उतरे सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि आज मोदी और योगी की जोड़ी एक अंजाम पर पहुंच रही है। आइए चिल्लूबार पर लगे उस कलंक को मिटाते हैं और इस बार इतिहास बनाते हैं। आजादी के बाद पहली बार चिल्लूबार में इतिहास जीत दिलाए और कमल खिलाए। उन्होंने ये वादा किया कि इस बार 2022 में चिल्लूबार की जनता ने मन बना लिया है कि पंडित दीनदयाल जी के सपने को सजाना है, अटल जी से किए वादे को निभाना है और इस बार 1 लाख के पार वोट से राजेश जी को विजय बनाना है। स्कूल के वक्ताओं ने सभी बातें कह दी हैं। मैं आपसे सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं कि जो चूक हम लोग से 2017 में हुआ था वो चूक 2022 में नहीं होनी चाहिए। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं बंधुओं से, क्योंकि जितने लोगों को मैं यहाँ देख रहा हूँ ये सब वही चेहरे हैं चिल्लूबार के, खासकर रुलुआ इस मंडल के, चाहे वो 2019 का हो, चाहे 2009 का हो, चाहे 2014 का हो, चाहे 2019 का चुनाव हो। चिल्लूबार विधानसभा से आप लोगों ने कमल खिलाने का कार्य किया। 2017 में हम लोगों ने कैसे चुप हो गई इस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन इस बार चूक नहीं होना चाहिए। मैं आप सबसे करवत हाथ जोड़ के निवेदन करने उपस्थित आया हूँ आपके बीच में। साथियों, ये चुनाव सिर्फ विधानसभा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव सिर्फ राजेश त्रिपाठी जी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी बहन अस्मिता चंद जी, राजेश त्रिपाठी जी ने कहा चिल्लूबार विधानसभा के निश्चित तौर पर हम सब लोगों के लिए भी और राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी, प्रदेश नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा संकट रहा होगा जब उन लोगों ने निर्णय किया होगा कि हमें चिल्लूबार से अपना कमल किसके नेतृत्व में खिलाना है। मैं समझ सकता हूं कि सभी हमारे जितने प्रत्याशी मांग रहे थे बहुत मजबूती के साथ और कई वर्षों से लगातार लगे हुए। मैं उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये समय नहीं खत्म हो रहा, आगे का समय बहुत लंबा समय हम सब लोगों के लिए। हम सब लोगों को मिलकर उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बने, हमें इस पर चलना है। साथियों, ने बहुत सारी बातें आपके बीच में रखी, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। जैसा कि नीरज दुबे जी ने अपनी बात रखी, उसमें बहुत सारी मसालगर्भित बातें आपने रखी कि हम लोग 75,000 तब पाए थे जब 24 घंटे बिजली हमको नहीं मिलती थी। हम लोग 75,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तब दिया था जब उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से उर्वा बाजार को आतंक का पर्याय बन गया था, गुंडई और डकैती और राजनीति का वसूली का। तब उत्तर प्रदेश तब चिल्लूबार के लोगों ने दिया था 75,000, जब 6,000 रुपया किसानों को नहीं मिलता था, तब जब 1,000 रुपया विधवा विकलांग पेंशन नहीं मिलता था, तब जब 5 लाख रुपए गरीबों के इलाज के लिए नहीं मिलता था, तब जब इस तरह का एक सशक्त संगठन चिल्लूबार में जैसा आज बना हुआ है, वैसा मोर्चा लेवल पर गांव-गांव पोस्ट बनाकर इस तरह का एक ताकतवर संगठन भी तब उस समय उतना सक्रिय जितने था उतना सक्रिय था, लेकिन विस्तार नहीं हुआ था। और तब 75,000 लोगों ने पसंद किया था। तब जब राजेश त्रिपाठी, आपका यह बेटा, आपका यह भाई एक्सीडेंट में अपने पैर को तोड़वा बैठा था और तब करीब 100 गाँव तक, 100 बूथों तक, तब जब राजेश त्रिपाठी पहुंचकर आशीर्वाद नहीं ले पाए थे, तब जनता ने पसंद को वो योगी जी को कुछ लोग व्यंग में कटाक्ष में विपक्षी बुलडोजर वाले बाबा कहते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल कहते हैं, मगर वो किसके लिए? उसके लिए जो माफिया होगा, गुंडा होगा, जो बहु बेटियों को गलत नजर रखता होगा, जो गरीब की झुग्गी झोपड़ी पे कब्जा करता होगा,
जो किसी व्यापारी से वसूली करता होगा, उनके लिए वो बुलडोजर बाबा है। बाकी के लिए तो राम मंदिर बनाने वाले बाबा है, बाकी के लिए 24 घंटा बिजली देने वाले बाबा है, बाकी के लिए 6,000 रुपये किसानों को देने वाले बाबा है, बाकी के लिए तो कोरोना काल में अपने बीमारी के बाद भी 75 जिलों में दौरा कर एक व्यक्ति को फ्री वैक्सीन लगवाने वाले बाबा है, बाकी के लिए तो 5 लाख रुपए का फ्री इलाज कराने वाले बाबा है, बाकी के लिए तो भूखे को भोजन कराने के लिए पिछले 1.5 साल से लगातार 7 महीने में 2 बार फ्री राशन देने वाले बाबा है। इससे जाती रही भावना जैसी वो इन मुगल देखिए थे पैसे उनकी जैसी भावना। इस साल से मैं कहना चाहता हूँ ये वक्त है, जैसा कि बहन अस्मिता चंद जी ने आपसे कहा, ये वक्त है इतिहास लिखने का। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम सब परिवार में बैठे इस बात से खुली बात करना चाहता हूँ। हम बिल्कुल सही कह रही है वो कि हम 5, 6 या 7 दावेदार थे, 5 प्रमुख थे, 1-2 हमारे क्षेत्र की शेरनी है। प्रत्याशिता के दौर में आप मतलब प्रबल दावेदार थे, क्या वजह रहा कि कहाँ से चुके? अब देखिए, ये वजह तो जो है मेरे ख्याल से शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है, लेकिन मैंने मंच से भी बोला है कि हम लोग जो है संगठन के सिपाही हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, तो जो भी उनका आदेश होता है, निर्देश होता है, वो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। कहीं से निराशा का सामना करना पड़ रहा है? निराशा ना कहिए, स्वाभाविक है, मानव जीवन है, मनुष्य हैं और साथ ही महिला हैं, तो इस वजह से कहीं कष्ट है, थोड़ा सा दर्द है, बट इट्स ओके। जिस ऊर्जा से आप अपने प्रत्याशिता की दौर में थी, जी क्या उसी ऊर्जा से इस बार चिल्लू पार में कमल खिलाने के बिल्कुल उसमें कोई भी कमी नहीं आएगी और उतनी ही ऊर्जा के साथ मिलेगी। अब तक कि मैडम आप नाराज थी टिकट ना मिलने को लेकर? किसने कहा? ऐसा भी कहा जा रहा था। नहीं मैंने आपसे बताया ना कि मैं नाराज नहीं थी। देखिए बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो नाराज नहीं होता है, कष्ट होता है भाई। जो मनुष्य अगर किसी चीज़ को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहा है, लगातार मैं जो है 10 साल से 12 साल से मैं लगी हुई हूँ। मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कोरोना काल में, बाढ़ में, हर समय जो है मैं चिल्लू पार में लगातार लगी थी और इसकी साक्षी जो है मेरी चिल्लू पार की देवतुल्य जनता है। बट ठीक है, नहीं मिला, इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्या लगता है बसपा से या सपा से आ गए हैं विधायक वीरा शंकर तिवारी और बसपा से पहलवान जी, कठिन लड़ाई लग रही है? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है और निश्चित रूप से जो है चिल्लू पार में इस बार जो है इतिहास रचा जाएगा और कमल खिलेगा। पहलवान जी भी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई में कोई नहीं है। अभी कल का उनका बयान है, वो उन्होंने ये कहा है कि हमारी लड़ाई में कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई सामने दिख नहीं रहा। मेरे ख्याल से हम सबको जो है 10 तारीख का इंतजार करना चाहिए, वो क्लियर हो जाएगा उसी दिन। आप बांसगांव से सांसद है और विधानसभा के उरुआ बाजार में आज बीजेपी का उद्घाटन किया कार्यालय का। आज तक जो है कभी बीजेपी जीत का स्वाद नहीं चखा है चिल्लू पार से, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार चिल्लू पार विधानसभा में कमल खिलेगा और दावा इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों की मदद की है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, चाहे कोई भी मुद्दा मैं कहूँ, उन सब पर हम लोगों ने काम किया है और काम के विश्वास पे मैं कह सकता हूँ कि इस बार राजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में यहाँ पर कमल खिलेगा। बसपा से विधायक रहे विनय शंकर तिवारी जो कि आज सपा में है, उनका कहना है कि योगी जी हिंदू ही नहीं है। देखिए, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनका खुद ही अभी विधायक थे किस पार्टी से, अभी किस पार्टी के विधायक हैं वो, और अभी किस पार्टी का मांगा है, तो मैं उनसे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि राजेश त्रिपाठी इस बार चिल्लू पार से कमल खिलाएंगे। आपके पार्टी के करीबी हैं, आपके बहुत प्रिय भी माने जाते हैं माया शंकर शुक्ला जी, जो प्रत्याशिता के दौर में भी थे, लेकिन अब तक किसी मंचों पे नहीं दिखे, कैसे मनाएंगे आप? बात होगी। देखिए, निश्चित तौर पर मैं इस चीज़ को मानता हूं कि हमारे चिल्लू पार, जैसा मैंने कहा, चिल्लू पार विधानसभा में बहुत सारे हमारे प्रत्याशी थे और भारतीय जनता पार्टी के ये लोग सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी जब एक बार किसी को सिंबल दे देती है तो ऐसा इतिहास नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों का जो इधर या उधर जाए। मुझे उम्मीद है कि 2-1 दिन में वो भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर ही नहीं,
कमल खिलाने के लिए वो अग्रणी भूमिका में काम करेंगे। अखिलेश जी कहते हैं कि सपा की हवा चल रही है और योगी जी की भाषा बदल गई। अब देखिए, अब अखिलेश जी के बारे में मैं क्या कहूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि योगी जी के नेतृत्व में हम सरकार बना रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, नेहा सिंह राठौर का एक गाना चला है, यूपी में का बा? अरे यूपी में का नहीं बा, यूपी में सब बा। यूपी में दूधू एम्स बनत बा, यूपी में सड़कन के जाल बिछत बा, यूपी में 5 नेशनल हाईवे बन रहा है। यूपी में का नहीं बा, बहुत बा यूपी में। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 300 से अधिक सीटों को लाकर वो अखिलेश सरकार बनाएंगे। 10 तारीख के उनका जो घमंड है वो चूर हो जाएगा। चिल्लूपार की जनता के लिए आपका संदेश क्या होगा? बस मैं पूरे अपने चिल्लूपार विधानसभा के सभी अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से यही अपील करना चाहता हूं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तो है ही है, ये भविष्य का चुनाव है। सब लोग मजबूती से लगकर यहाँ से कमल खिलाने का काम करें। बीजेपी कितनी सीटें ला सकती है? इससे मानते हैं। लड़ाई है ही नहीं है, लड़ाई है ही नहीं है। चिल्लू पार का हर जनमानस, वो दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सबने, जैसा कि हमारे सांसद जी ने कहा, सबके लिए, चूंकि समाज में समाज के सभी वर्गों के लिए योगी मोदी सरकार ने काम किया है, इसलिए सारे लोग चिल्लू पार में कमल खिलाने जा रहे हैं। और आप ये 10 तारीख को यह परिणाम बताएगा। दलीय मान्यताएं भी टूटने जा रही हैं। एक बार फिर इतिहास चिल्लू पार लिखने जा रहा है और यहाँ पर कमल खिलने जा रहा है। बसपा ने भी अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। यहाँ पर पहले के प्रत्याशी कुछ और थे, अभी बसपा ने ऐसा किया है। बसपा के लिए ने कई बार ये, हाँ बिल्कुल, बसपा में चूंकि मैं रहा हूँ, इस नाते मुझे उसका अनुभव है। बसपा के लिए कोई आश्चर्य नहीं है। सिंबल मिलने के दिन तक क्या होगा ये इंतजार करिए, पता नहीं क्या करेंगे वो। चलिए, हो गया। साहब जी की गाड़ी पर अब ये कहा, ये उन्होंने कहा, चलिए, अखिलेश यादव जी ने टिप्पणी की है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर गुंडे भगा दिए थे तो कहां से आगे बढ़े? तलाश जारी है और जो बच्चे खुचे होंगे तो बुलडोजर बाबा का बुलडोजर उनका पीछा कर रहा है।